पूरा मामला ये है कि ये एक्चुअली में एक तरह का अवैध ट्रांसफार्मर है, जिसको यहाँ की आम भाषा में डिम्मा बोलते हैं। ये जो आप तीन देख रहे हैं इनसे तो बनते हैं थ्री फेस। ये तीनों कॉइल देख रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों थ्री फेस की कॉइल हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारी गाँव में तीनों थ्री फेस की भी सप्लाई जाती है और सिंगल फेस की भी सप्लाई जाती है। तो हमारे जो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो तो क्या थ्री फेस पे ऑपरेट करते हैं, बट ये जो डिम्मा होता है, जो इलीगल ट्रांसफार्मर है, ये क्या सिंगल फेस से भी चल जाता है। और एक ये कॉइल है, इसमें अर्थिंग लगाई जाती है, ज़मीनी अर्थ जिसे कहते हैं। और एक इधर जो ये कॉइल लगी हुई है इसमें फेस लगा देते हैं। एक फेस इसमें तार आता है 11 kV में से, 11 kV में से इसमें जोड़ा जाता है और 11 kV में जोड़ने के बाद फिर 3 फेस इसमें से निकलते हैं। इसको सिर्फ एक फेज़ देने की ज़रूरत होती है। हमने एक फेज़ ये दे देते हैं और जिससे ये थ्री फेज़ LT का निकाल देता है और इससे जो किसान होते हैं या जो भी इंसान होते हैं वो मोटर अपनी चला के सिंचाई करते हैं। 3 फेस निकलने के बाद मोटर चलती है और इस डिम्मा ये भारी होता है। तकनीकी में कितना आगे है यह शायद आपको एक आश्चर्य की बात लगेगी, लेकिन कामा मेवात क्षेत्र के लोग ऑनलाइन ठगी के साथ साथ विद्युत चोरी में भी मुकाम हासिल कर रहे हैं। और कामा क्षेत्र में सर्वाधिक फर्जी अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत चोरी की जाती है, जिसे डिम्मा के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये विद्युत डिम्मा, शायद आप लोग सभी यह आश्चर्यचकित रहते हैं और पूछते हैं कि डिम्मा आखिर होता क्या है। विद्युत विभाग के अधिकारी भी इसे डिम्मा ही कहते हैं और आम भाषा में इसे डिम्मा ही कहा जाता है। यह डिम्मा की जो परिभाषा निकलकर सामने आई है, यह मेवात क्षेत्र में आविष्कार किया गया है और मेवात क्षेत्र में किसान इसे सिंगल फेस से थ्री फेस बनाने के उपयोग में लेते हैं। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वह डिम्मा की डिम्मा होता क्या है और किस तरीके से ये तैयार होता है और कितना बड़ा होता है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो अब आपको दिखाते हैं हम। ये है डिम्मा। ये जो आप तीन देख रहे हैं इनसे तो बनते हैं थ्री फेस। ये तीनों कॉइल देख रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों थ्री फेस की कॉइल हैं। और एक ये कॉइल है, इसमें अर्थिंग लगाई जाती है, ज़मीनी अर्थ जिसे कहते हैं। और एक इधर जो ये कॉइल लगी हुई है इसमें फेस लगा देते हैं। एक फेस इसमें तार आता है 11 kV में से, 11 kV में से इसमें जोड़ा जाता है और 11 kV में जोड़ने के बाद फिर 3 फेस इसमें से निकलते हैं। 3 फेस निकलने के बाद मोटर चलती है और इस डिम्मा ये भारी होता है। इस डिम्मा को उठाने के लिए ये देख सकते हैं आप, जैसे कल्टीमीटर लगते हैं हल जोतने वाले किसान, वो इसमें लगा देते हैं और इस डिम्मा को ट्रैक्टर से बड़ी आसानी के साथ उठाकर वो लेकर अपने खेतों पर जमा देते हैं, जहाँ 11 kV की लाइन जाती है और 11 kV की लाइन से इन तीनों से 3 फेस निकलते हैं और आसानी से वो अपनी मोटर चलाते हैं। लेकिन इस डिम्मा में सबसे बड़ी बात यह है कि यह जितनी विद्युत चोरी इससे होती है वो क्षमता से अधिक होती है और इसे लेकर विद्युत तंत्र पूरे तरीके से फेल हो जाता है। ऐसे न जाने कितने डिम्मा कामा मेवात क्षेत्र में चल रहे हैं। गाँव-गाँव में किसान इसका उपयोग कर रहे हैं और विद्युत तंत्र फेल हो रहा है। हमारे साथ आज विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता भी मौजूद हैं, जिन्होंने सतर्क दल का यहाँ गठन हुआ है और विद्युत चोरी करने वाले गाँवों को भी चिन्हित किया गया है और डिम्मा भी वहाँ से ये बरामद किए हैं। किस तरीके से ये चोरी करते हैं और क्या है पूरा मामला, जानते हैं जयन साहब। जी सर, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, पूरा मामला ये है कि ये एक्चुअली में एक तरह का अवैध ट्रांसफार्मर है, जिसको यहाँ की आम भाषा में डिम्मा बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारी गाँव में तीनों थ्री फेस की भी सप्लाई जाती है और सिंगल फेस की भी सप्लाई जाती है। तो हमारे जो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो तो क्या थ्री फेस पे ऑपरेट करते हैं, बट ये जो डिम्मा होता है, जो इलीगल ट्रांसफार्मर है, ये क्या सिंगल फेस से भी चल जाता है। इसको सिर्फ एक फेज़ देने की ज़रूरत होती है। हमने एक फेज़ ये दे देते हैं और जिससे ये थ्री फेज़ LT का निकाल देता है और इससे जो किसान होते हैं या जो भी इंसान होते हैं वो मोटर अपने चला के सिंचाई करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ये है कि ये जो जिस भी फेस पे देते हैं इसमें क्या बहुत ज़्यादा हैवी करंट ड्रॉ करता है और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग की समस्या होती है और फिर अब हमारे जो है लाइनें बार बार फॉल्ट होती हैं, ट्रिपिंग आती हैं, तो जो नॉर्मली जो लोगों को सप्लाई जानी चाहिए वो नहीं जा पाती। इसका आविष्कार किस तरीके से हुआ है? आविष्कार तो ये मतलब कोई ऐसा कंपनी में मैन्युफैक्चर तो ये होता नहीं है। ये तो वैसे आम लोगों के जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं या जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज रखते हैं उन लोगों का बनाया हुआ एक तरह का ये उपकरण है। इसमें कितनी तरह की गुणवत्ताएं देखी जाती हैं? जैसे कि ये तो एक तरीके ट्रांसफार्मर की तरह, ये एक तरह से बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। जैसे ट्रांसफार्मर क्या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है, इसी तरीके का एक तरह से ये ट्रांसफार्मर ही है। बट इसमें जो नॉर्मली अपना जो ट्रांसफार्मर होता है वो 3 फेस सिस्टम का होता है, उसमें 3 फेज़ आते हैं। ये क्या एक फेज़ को लेकर ही 3 फेज़ बनाता है।
ये इस वजह से ये थोड़ा अलग है। कामा क्षेत्र में कितने ऐसे अवैध डिम्मा होंगे? अनुमानित तौर पे तो कम से कम 200 से 300 के करीब ट्रांसफार्मर हैं इस तरह के जो कि चल रहे हैं। आपने कुछ चोरी वाले गांव भी चिन्हित किए हैं? हाँ, कई सारे ऐसे गांव हैं जो कि जहाँ पे सूचना आई हुई है कि इस तरह के अवैध ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। जैसे कि अपना ये ओलंदा झंझपुरी साइड में चल रहे हैं। ये जो डिम्मा आप दिखा रहे थे ये झंझपुरी गांव से जब्त किया गया था। इसी तरीके से रोसिया का गांव है, फिर कुछ लोहेसर गांव में है। इस तरीके की सूचना आई हुई है। ये थे विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता आफ्ताब अंसारी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर डिम्मा के बारे में बताया है। यह डिम्मा एक हथगढ़ू होता है जिसे लोकल मैकेनिक अपने स्तर पर तैयार करते हैं और इससे सिंगल फेस से 3 फेस निकाला जाता है, लेकिन इससे विद्युत सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो जाती है और आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।